बिहार में सरकारी आवास को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान अब बेहद व्यक्तिगत और कड़े बयानों के दौर में तब्दील हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आ गया जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर बिना नाम लिए सीधा और बेहद तीखा हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़े लहजे में कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को सरकारी बंगलों से इस कदर मोह हो गया है कि वे इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि आज स्थिति ये हो गई है कि बेटे को अलग घर चाहिए और माँ को अलग घर चाहिए। कुछ लोगों को 24 घंटे बस इसी बात की चिंता सताई जा रही है कि उनका सरकारी घर कैसे बचा रहे। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद 1999 से सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और ये उनका 11वां घर है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में कई बार मंत्री रहे और राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन हमेशा 2400 स्क्वायर फीट की सीमित दायरे वाले मकान में रहे। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री आवास में गए तो उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से ये कह दिया कि इसके बाहर लिखवा दीजिए कि ये लोक सेवक का आवास है, क्योंकि यहाँ किसी की बपौती नहीं चलती। मुख्यमंत्री की इस बेहद आक्रामक और बपौती शब्द वाले बयान पर लालू परिवार और विपक्षी खेमे में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सख्त नसीहत दी है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री के बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य के शीर्ष पर बैठे पदों पर नेताओं, खासकर विशेषतर मुख्यमंत्री को हमेशा संयमित, शालीन और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय उनकी उम्र, उनके राजनीतिक और सामाजिक सम्मान तथा उनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होता है। तेज प्रताप ने भावुक और कड़े लहजे में कहा कि उनकी माता राबड़ी देवी न सिर्फ बिहार की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज के लिए अत्यंत सम्मान का विषय है। इसलिए उनके खिलाफ इस प्रकार की व्यक्तिगत और अमर्यादित बयानबाजी को किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जा सकता है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को याद दिलाया कि लोकतंत्र के भीतर वैचारिक मतभेद होना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आपसी संवाद और राजनीतिक विमर्श हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि मर्यादित भाषा ही स्वस्थ राजनीति की असली पहचान होती है। अपने इस तीखे पलटवार के साथ तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करके मुख्यमंत्री पर बड़ा मनोवैज्ञानिक और सियासी दांव चल दिया है। तेज प्रताप यादव द्वारा साझा की गई इस तस्वीर में वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को सार्वजनिक कर तेज प्रताप ने सत्ता पक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो मुख्यमंत्री आज बंगले को बपौती बता रहे हैं, वो खुद कभी इस आवास में आकर राबड़ी देवी के चरणों में शीश नवाते थे। लिहाजा उन्हें अपने भाषा में वरिष्ठ नेताओं के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ें हैं वो उस प्रशासनिक नोटिस से जुड़ी हैं जो बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा 29 मई को जारी किया गया था। इस नोटिस के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का ऐतिहासिक बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। सरकार के इस कदम के बाद शनिवार को दिल्ली से पटना लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए थे। उन्होंने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सरकार को बेहद ही खुली चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि वे 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने इस आवास को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि वे अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं और सत्ता के जोश में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर सरकार में इतनी ही हिम्मत है तो वो पुलिस बल बुला ले, फोर्स बुला ले और मुझे बलपूर्वक धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वे स्वयं अपनी मर्जी से कदम पीछे नहीं हटाएंगी। राबड़ी देवी के इस कड़े रुख के बाद पटना प्रशासन की ओर से पुलिस बल की हलचल भी राबड़ी देवी आवास के आसपास हमें देखने को मिली है। लगातार ऐसी खबरें हमें सामने देखने को मिल रही थी कि फोर्सेस जो है तैनात कर दिए गए हैं, जिससे राजनीति में भी बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया बिहार की राजनीति में।
और इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को आड़े हाथों लिया। रोहिणी ने सरकार के इस आदेश को पूरी तरह से प्रतिशोध का मॉडल करार दिया। उन्होंने लिखा कि नीतीश सम्राट की सरकार जनता के बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और लगातार बढ़ते अपराध के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए तथा जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से बेदखल करने का जो है तुगलकी फरमान जारी करना और उनके आवास पर पुलिस भेजना लोकतंत्र की हत्या है और इस सत्ता के अहंकार तथा दबंगई की पराकाष्ठा को दर्शाता है। बंगला खाली करने की इस कानूनी और प्रशासनिक तर्क पर तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस विवाद के केंद्र में खींच लिया। तेज प्रताप ने मीडिया में बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार नियम कानून की दुहाई दे रही है और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी से घर खाली कराना चाहती है तो ये नियम राज्य के सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रशासन में निष्पक्षता है तो वो सबसे पहले जदयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिनों का नोटिस जारी करे। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर तर्क भी दिया है कि नीतीश कुमार भी वर्तमान में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जब तक वे अपना सरकारी बंगला नहीं छोड़ते तब तक राबड़ी देवी द्वारा भी आवास खाली करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने साफ कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार बंगला खाली कर देंगे उसी दिन राबड़ी देवी भी सम्मानजनक तरीके से, सम्मान पूर्वक तरीके से अपना आवास छोड़ देंगे। ये तमाम बातें जो है राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित ये इस बंगले को लेकर के खबरें सामने आ रही है। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।